चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा जो फिजिक्स 11th का चैप्टर 4 है उसमें रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स, और इसी टॉपिक में हम लेकर चलेंगे दूसरा हमारा जो है वेक्टर्स लॉ। तो आइए, हम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को जो है आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। चैप्टर को बड़े ही सिंपल वे में बिल्कुल आपके लेवल पर आकर समझाया गया है। कोशिश की गई है कि आपको जो है एक एक पॉइंट क्लियर करवा दिया जाए ताकि आपको कहीं और से वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि बार बार यदि आप वीडियो देखोगे तो आपका टाइम भी बहुत लगता है। तो हमने कोशिश की है कि आपके लिए हर पॉइंट एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हमारा टॉपिक रेजुलेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। रेजुलेशन का मतलब क्या लेते हैं, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना या तोड़ देना। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे या हायर स्टडीज़ करोगे, बीएससी वगैरह जो बीटेक वगैरह आपने जो भी करना है, तो उसमें देखिए जब आप इलेक्ट्रिसिटी का लेसन करोगे, मैग्नेटिज्म का करोगे और कुछ और हमारे टॉपिक हैं, तो उसमें जो है रेजुलेशन ऑफ वेक्टर हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो हम मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको हम रेजुलेट करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, तो तब हमारा ये टॉपिक हमें याद आता है कि ये किस तरह से हम इसको तोड़ते हैं। तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा रेजुलेशन होता क्या है पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, तो रेजुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into various parts और कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। मतलब जब हम एक वेक्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजुलेशन ऑफ वेक्टर्स। और जो हमारे ये वेक्टर होते हैं जिसको हमने रेजुलेट किया है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं और ये परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। किसी भी तरह से हम इसको रेजुलेट कर सकते हैं। वो हम देखते हैं जिस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है उसी हिसाब से हम इसको रेजुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो हमारे रूल हैं, हम जो फिजिक्स में जो करते हैं, किस तरह से हम इसको जनरली रेजुलेट करते हैं, देखिए किस तरह से करते हैं। नंबर एक तो हम करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। किस तरह से करेंगे, देखिए नंबर 1, along x axis called the x component, along the y axis called the y component, along the z axis called the z component, या z axis भी बोलते हैं हम जिसको z component बोल देंगे हम। तो ये तीन हमारे पास कंपोनेंट रहेंगे जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो here we will discuss only two components, x component and y component, which are परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हमें काम भी मोस्टली यही आता है जो परपेंडिकुलर होते हैं कंपोनेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये हम इस तरह से इसको कंपोनेंट करेंगे और जो म्यूचुअली जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मान लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं वी जो है हमारे पास एक्टिंग एट ए पॉइंट मेकिंग एन एंगल क्यू विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारे साथ कोई एंगल बनाया गया है ये। तो अब मान लो कोई लाइन ले लेते हैं, वो आपके लिए फिगर अभी दिखाते हैं, 2 मिनट रुकिए। फ्रॉम पॉइंट ए ड्राई परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस, सपोज ओ बी इक्वल टू बी ए, रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स। एक बार हम फिगर के पास चलते हैं आपके लिए, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमारी ओ एक्स लिया गया, एक्सिस लिया ना, और ये हमारा दूसरा वेक्टर लेते हैं कोई, और ये एंगल क्या बनाता है हमारे पास, थीटा बनता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ऊपर हमारे पास ये वेक्टर वी दिखाया गया, ये वेक्टर का सिंबल है, तीर का निशान जो लगाते हैं, और ये भी इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, कोई वेक्टर ए है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ हम क्या मान के चलेंगे, वी एक्स जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे। क्या लेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर वी, जो हमारा ये वेक्टर वी दिखाया गया इस साइड में। और वी वाई क्या लेंगे हम, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, क्योंकि हमारा वेक्टर वी है ये। एक तो हम इसमें
हॉरिजेंटल कंपोनेंट मान लेंगे और एक वर्टिकल मानेंगे। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, खड़ी लाइन, और हॉरिजेंटल का मतलब होता है पड़ी लाइन। ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ हमने छोड़ा था, तो यहीं से शुरू करते हैं। सपोज ओ बी एंड बी ए रिप्रेजेंट टू वेक्टर। क्लियर है? ओ बी एंड बी ए रिप्रेजेंट टू वेक्टर। वेक्टर ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर आर वी एक्स एंड वी वाई, जो हमने बात की है रिस्पेक्टली। तो बाई मेथड ऑफ हेड टू टेल, बाई मेथड head to tail we notice that sum of these vector is equal to vector v, thus vx and vy are rectangular component of the vector। ये हमारा जो ग्राफ के बारे में जो चित्र दिया गया, देखिए ध्यान से, ये इस चित्र की बात कर रहा है। ये देखिए हमारे पास vx जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। और ये एंगल क्या बनाता है, थीटा वेक्टर v के साथ बनाता है। और यहाँ से हम जो ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा हमारे पास, ये क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि परपेंडिकुलर में हम लेकर चलते हैं। और इसको मान लिया हमने वी वाई, और ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको वी वाई मानते हैं। और ये हमारे पास है ओरिजेंटल कंपोनेंट, जिसको हम क्या मानते हैं, वी एक्स मानते हैं। अब हमें पता है कि जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमारे पास कोई, ठीक है। तो इसमें ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, मान, और ये थीटा है हमारे पास, और ये परपेंडिकुलर मानते हैं हम, ये वाला, ये जो ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है हमारी, और ये क्या है, हाइपोटेनस है हमारा, और ये क्या है, बेस है। तो फार्मूला हमारे पास जब हम कोस थीटा निकालते हैं, तो ओ बी डिवाइड बाई ओ ए होता है। आपने त्रिकोणोमेट्री में 10th क्लास में पढ़ेगी। तो ये देखिए कोस थीटा क्या होगा हमारे पास, ओ बी डिवाइड बाई ओ ए, ये वाला देखिए ओ ए, ये हमारे पास ओ ए है, ये ओ बी है हमारे पास ये लाइन, और ये ओ ए है। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे आपका जो पाइथागोरस का हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाई बोले हर हर, ये हम फार्मूला यूज करते हैं। पी का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, फिर बी हमारा का मतलब बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ये हम रूल लगाकर चलते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट रूल है, तो इसको याद रखिए। जब भी आपको थीटा निकालना हो तो हम कोस थीटा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, कोस थीटा हमारे पास है। तो इसमें से हमारे पास फार्मूला पहला हमारा ये साइन के लिए है, पी बटे पी डिवाइड बाई एच, और बी डिवाइड बाई एच कोस के लिए, और ये हमारा टेंजेंट के लिए होता है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या गया, ये, ठीक है। और ओ भी हमने क्या माना था, वी एक्स, और ओ ए क्या माना था, वी वाई, और ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये बन गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब मान लो कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल डी ओ ए बी, दोबारा से हम फिर साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। पहले हमने कोस थीटा निकाला, अब से निकाल लिया साइन थीटा। तो सेम फिर वही हमने वैल्यू पुट कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दिया गया हमारे पास वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया हमारे पास। इफ़ वी टेक जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस ले लेते हैं, तो ये वी जेड हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू वी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ वी और ए दोनों इक्वल हो जाए हमारे पास, वी और ए इक्वल हो जाते हैं दोनों, तो इसका मतलब क्या लेंगे हम, ये देखिए ध्यान से, ये हमने आपको बताया, ये देखिए वी है ना हमारे पास, ये वी है, यहाँ भी वी है। इसके स्थान पे यदि हम ए रख देते हैं तो क्या बनेगा, ए जेड इज इक्वल टू ए कोस थीटा बनता है ना, इसलिए बताया आपको। क्योंकि हम सिंबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी बुक में वी यूज़ किया गया है, किसी में ए यूज़ किया गया है, किसी में कुछ यूज़ किया गया है। तो इस तरह से जैसे हमारी एनसीईआरटी में ए लेके चले हैं, तो हम इस तरह इस हिसाब से करेंगे। तो जनरली हमारे पास जब हम कोई वेक्टर लिखते हैं तो ए हमारे पास ये होता है, देखिए ध्यान से, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, जहाँ पे आई जे के क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये होते हैं हमारे एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में हमारा आई होगा, और वाई डायरेक्शन में ये जे होगा, और जेड डायरेक्शन में
k होता है। तो ये तीनों डायरेक्शन लेकर हम इसमें चलते हैं। जब हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो जो हमारे पास ये है ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ठीक है, ये कंपोनेंट दिए गए हैं, जो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल देते हैं, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकालते हैं, तो वो क्या आ जाता है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास दिया है 2i प्लस 3j और प्लस 1k, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन तीनों को जो है ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। ए पॉजिटिव वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या पोजीशन हमें लेनी है किसी वेक्टर की, तो हम कैसे लेंगे, आर इजिकल टू एक्स आई वाई जे जेड के, ये हम किसी वेक्टर की पोजीशन लेकर चलते हैं। और जहाँ पे एक्स वाई जेड हमारे क्या हैं, कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सिमिलरली रेजुलेशन ऑफ वेक्टर हम किस तरह से करेंगे, देखिए ध्यान से। ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर वेक्टर इन सेम प्लेन if there are 3 vector A, vector B, then A can be expressed as the sum of A and B after multiplying them with the vectors in plane. तो A can be represented, जैसे अगर हम इसको रिजोल्यूट करना चाहिए तो किस तरह लेंगे हम, लेमडा ए इंटू म्यू बी, हैंस ए इजिकल टू लेमडा ए प्लस म्यू बी, जहाँ पे ये क्या हमारे पास एक रियल नंबर है जब हम किसी को वेक्टर को रेजुलेट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए हम किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। मान लो ए हमारे पास ये दिया गया है, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी दूसरा वेक्टर दे दिया बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, और ये हमारे पास यदि हमें इस वेक्टर को ऐड करना है, देखिए एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन का हमारे पास देखिए आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जहाँ पे आर एक्स क्या है हमारे पास, इसका मतलब हमें जैसे ए, एक मिनट रुकिए दोबारा देखते हैं एक बार, ये कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये जोड़ेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ दो, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये आर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस में हम करेंगे ए वाई प्लस बी वाई, ये आर वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ये करेंगे और ये आर जेड को रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमारे पास 3i प्लस 2j, ठीक है, और इसमें ऐड करना है मैंने 2i प्लस 3j, ये लास्ट में जे कन्फ्यूज मत होना। तो 3 और 2 यानी कि 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5i आ जाएगा, ठीक है, प्लस सिंपली ऐड करना है 2 प्लस 3, ये भी 5j। तो इस तरह से हम इसको ऐड करके चलेंगे। तो सिंपली है हमारे पास, दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू एडिशन एंड सब। इसी तरह हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें दो वेक्टर को माइनस करना है, मान लो ये प्लस ये और ये माइनस करना है, हमें ए प्लस बी माइनस सी करना है, ए प्लस बी माइनस सी करना है, तो हम कैसे करेंगे, ए एक्स हमारा जो है ए एक्स, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स आ जाएगा, इंटू में आई आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, देखिए एक बार हम करके दिखा देते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, ये ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको, और साथ में क्या लगा देंगे, आई, प्लस फिर ये लेंगे ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, यहाँ प्लस में आ जाएगा हमारे पास, सेम ऐसे जैसे ये किए इसको सेम ऐसे किएंगे, ठीक है, प्लस फिर ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड, और इसके लास्ट में ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या आएगा, के आ जाएगा। मतलब हमें सिंपली अलजेब्रा यूज करना है। देखिए दिखाया गया हमारे पास, टी हमें जो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ये जोड़ दिया, सेकंड ये ले लिया और थर्ड ये ले लिया, हमें जो है जोड़ना है सिंपली, मतलब वही हम यूज़ करते हैं, एक्स में एक्स जोड़ेंगे, वाई में वाई जोड़ेंगे, जेड में जेड जोड़ेंगे, सीधी सी बात है ना। तो ये हमारा अलजेब्रा का रूल है हमारे पास।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने अभी आया है, एनसीईआरटी बुक्स का है हमारे पास। एग्जाम्पल जो है हमारे पास ये 4.2 दिया गया है। इसको करते हैं, किस तरह से करेंगे देखिए ध्यान से। इसमें क्या दिया गया है, निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। एक बार हम इसको फिगर को आपको समझा देते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास ओ पी और ओ क्यू रिप्रेजेंट द टू वेक्टर ए एंड बी, यानी कि जो ये ओ पी है हमारी, ठीक है, और दूसरी क्या है हमारे पास ओ क्यू, ठीक है, दूसरी क्या है हमारे पास ओ क्यू। तो ये वाली हमारी ओ क्यू है, ये ध्यान रखिए, इसमें नहीं लिखिए, ये ओ क्यू है, ये एस है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लाइनें दी गई हैं। तो मान लेते हैं हम ओ पी एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट दी टू वेक्टर ए एंड बी। तो नीचे वाला जो ये क्या है वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है हमारे पास। क्लियर है ये बात, जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं। देन यूजिंग दी पैरेललोग्राम, जो हमने पहले से वाले टॉपिक में किया है पैरेललोग्राम ला, उसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडिशन में। कैसे कर सकते हैं, एडिशन में कर सकते हैं। इसका मतलब कोई वेक्टर हमने आर ले लिया, देखिए ये देखिए वेक्टर आर है, मान लो ये वाला, ठीक है ना, ये क्या है वेक्टर आर है। इस वेक्टर आर को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लेंगे, आर इजिकल टू, ध्यान से समझिए, क्या लेंगे, आर इजिकल टू ए प्लस बी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम इस तरह से जो हमारा पैरेललोग्राम लाया उसको हम यूज़ करके ये फार्मूला हमारे पास बनता है। अब इसको करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो एस एन है, ये वाली देखिए ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इसको जो है आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं आगे, तो ये हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इसके पर एस एन इज नॉर्मल बोलते हैं इसको, कई बार नॉर्मल क्या बोलते हैं या परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, टू ओ पी, किसके परपेंडिकुलर है ये, ओ पी के। ये देखिए ये हमारी ओ पी है, इसको एक्सटेंड किया आगे, तो ये हमारे पास जो एस एन है ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। क्लियर है, किसके, ओ पी के। और दूसरा क्या है इसमें, पी एम इज नॉर्मल टू ओ एस, पी एम, ये देखिए ये वाला जो नॉर्मल ड्रा किए दो, क्योंकि हम इसमें ट्रायंगल लेके चलेंगे। ये पी एम जो है हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया ओ एस के। तो जब हम ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं तो ज्योमेट्री में एक बार फिगर समझ लीजिए, फिर हम सवाल को ध्यान से करेंगे। ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे तो फिगर में क्या है हमारे पास, ओ एस का स्केयर, एक बार इसको हम काट देते हैं, ओ एस का स्केयर। ओ एस कौन सा है हमारा, देखिए ध्यान से, ये हमारा एस पॉइंट है, इसको याद रखिए दिमाग से, ये ओ एस का स्केयर, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल लेंगे पहले, ये ओ एन एस, ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो ओ एस का स्केयर बराबर क्या होएगा हमारे पास, ओ एन का स्केयर प्लस, यानी कि इस लाइन का स्केयर प्लस इस लाइन का स्केयर। क्लियर है यहाँ बस। लेकिन हमारे पास ओ एन, यानी कि ओ एन देखिए, ये देखिए ओ एन कौन सा है हमारे पास, ये किसके बराबर है, हमारे पास लेंथ है हमारे पास, इसको स्प्लिट किया हमने, ये लेंथ हमारी ए है, ये क्या है, लेंथ ए है। और ये हम लेंथ निकालेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो हमने भी इससे पिछले को उसमें किया ना, थीटा निकालते हैं ना, तो बी कोस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। तो यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन जो ये कंप्लीट लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी कोस थीटा। ए तो पहले दी है और प्लस में ये वाली लाइन हमें जोड़नी है, तो ए प्लस बी कोस थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए प्लस बी कोस थीटा, ये बन जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ओ एस का स्केयर। और इसी प्रकार हम निकालेंगे एस एन, क्या निकालेंगे, एस एन, यानी कि ये वाली ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, बी साइन थीटा, क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम दोबारा आपको सवाल के पास ही ले चलते हैं। ये हमने जो है मान लिया है, देखिए ये रेजुलेट किया है दो वेक्टर में, एस एन क्या है वही नॉर्मल है, पी एम हमने जो आपको फिगर समझा दिया, ज्योमेट्री के रूप में हम करते हैं तो ओ एस का स्केयर इज इक्वल टू ओ एन का स्केयर प्लस में एस एन का स्केयर, ये अभी हमने किया है। तो ओ एन जो नीचे वाली हमने साइड अभी दिखाई थी आपको, ये देखिए ये वाली, ये टोटल अभी हमने लेके थी ना, ए प्लस बी साइन थीटा हमने, सॉरी ए प्लस बी कोस थीटा लिया था, नीचे वाली हमने कोस थीटा निकाली थी ना, तो ये ए प्लस बी कोस थीटा हमने यहाँ पे लिया था। तो ये इसने वैल्यू पुट कर दी इसमें, देखिए ओ एस का स्केयर ए प्लस बी कोस थीटा का स्केयर प्लस
बी साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि हमने निकाल ली दोनों। क्लियर है, ये वाली एस एन निकाला है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई एक। और ओ एस क्या हमारे पास आर। क्लियर। अब इसको हमने वर्ग ब्रेकअप कर दिया, तोड़ दिया, वो जो हम फार्मूला लगाते हैं मैथमेटिकली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेते हैं, तो ये वाला इसमें फार्मूला लगा दिया। क्लियर है यहाँ पे, तो इंटू कोस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, आर इधर जाके रूट में आ जाएगा, ये देखिए। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब ये देखिए, हम आपको ये दिमाग में होगा ये कहाँ चला गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कोस के हमारे पास आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा ना, तो वो जो है वह 1 के बराबर हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से हम काट भी सकते हैं उसको। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। इसको जो आप फुली ब्रेक कर लीजिए ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमने इसको किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो हमारा ट्रायंगल है ओ एस एन, इसमें एस एन क्या है, ओ एस साइन अल्फ़ा, ओ एस साइन अल्फ़ा। देखिए एस एन, ये देखिए ट्रायंगल एस एन हमारे पास, देखिए ये क्या है एस एन, ये वाला। क्लियर है ना। हाँ, तो इसमें हमने यही फार्मूला, क्योंकि इसमें एंगल कौन सा बना रहा है, देखिए ये यहाँ से ले रहा है, ये इसमें एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ठीक है ना। और फिर हम ये दूसरे में ये लेके चलेंगे, ठीक है, ये वाला, उसमें एंगल क्या लेके चलेंगे, बीटा लेके चलेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। तो दोनों को जब हम करते हैं तो आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी साइन अल्फ़ा। क्लियर है, कैसे किया है। तो इसको दोनों को जो है रीअरेंज कर दिया, इस इक्वेशन को क्या कर दिया इसने, रीअरेंज करके इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, पी एम इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। क्लियर है, ये भी बात पॉइंट हमारा, या ये बात पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब लेते हैं हमारे पास वही, हमारे पास आर बटे साइन थीटा, ये जैसे हमने ये निकाला है ना, ये सेम ऐसे इसको निकालना है, ये वाली इक्वेशन को। तो इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, आर डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, ये सॉरी थीटा है हमारे पास, ये बड़ा आर डिवाइड बाई साइन थीटा, और ये आर डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा हमारे पास। तो इक्वेशन जब हम कंबाइन करते हैं 4.24b और 4.24c, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तीनों इक्वल आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। अब जो हमारी इक्वेशन है 4.24d, यानी कि ये वाली, तो इसमें हम किसी मतलब जो है एक, अगर हम दो लेके चलेंगे, अगर इन दोनों को लेते हैं हम, ठीक है ना, तो इसमें से हम साइन मतलब जैसे साइन थीटा निकालना हो तो आर नीचे आ जाएगा, या साइन बीटा निकालना हो तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे इसमें हम मान लो हमें साइन अल्फ़ा निकालना है, देखिए इसमें, तो इसमें क्या किया गया, इसने ये वाली लिया इसने, क्लियर है ना, साइन अल्फ़ा और साइन थीटा ये दोनों लेके इक्वेट किया है इसने, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से साइन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा लेके चलेंगे, तो इसका मतलब साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन थीटा तीनों हम निकाल लेंगे इसमें से अलग अलग करके। तो जब हमें टेंजेंट निकालना हो तो किसी दो को डिवाइड कर दो, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा टेंजेंट थीटा होता है ना, तो साइन अल्फ़ा और डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा कर लिया इसने, साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा करके हमारे पास ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें देती है मैग्नीट्यूड ऑफ दी जो हमारी रिजल्टेंट है, और इक्वेशन ये और ये क्या देंगी, डायरेक्शन देती हैं। इक्वेशन इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, ये आपके मैथ में भी काम आएगा, इसलिए इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने आपको करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक हम देते हैं आपसे इजाज़त।